नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। सबसे पहले आका की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तमाम हमारे बिरादर वतन, हमारे हिंदू भाई, दिगर मुसलमान हजरात, हमारी माँ बहनें, आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान और सुकून और शांति के साथ बैठिए। चूँकि इस प्रोग्राम को जनाब अब्दुल करीम साहब और इनके लड़कों ने, इनके साहबजादों ने बड़ी मेहनत से, लगन से, प्यार से, मोहब्बत से इस महफिल को सजाया और हिंदुस्तान के मशहूर तरीन नात ख़ां और मुक़र्रिरीन को बुलाया। जैसा कि अभी आप लोगों ने जनाब जमजम शाही से और असलम रज़ा बिलाली से बड़ी खूबसूरत अंदाज में सुना, और मेरे बाद आपको एक बहुत खूबसूरत, दिल नशी, दिल पजीर, दिल आवेज, बहुत अच्छी तकरीर, खिताब आप लोगों को सुनना है, जिनसे मेरी मुराद हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब जो हमारे बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा हैं। उसके बाद आपको शायर अहले सुन्नत शम्स जमाली और शायर खुशबुलू मुजाहिद रज़ा मुजाहिद जो बहुत अच्छे अंदाज में सामने बैठे हैं। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ अपनी मंजिल को तय कर रहा है। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, और ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शामे अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शामे अबद गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया। और मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमी नबी में लिबासे हस्ती बदल गया। न ऐसी जुल्फी, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पर शबाब होगा। न ऐसी जुल्फी, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पर शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मेरे नबी का कोई जवाब होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, हमारे इलाके के उभरते हुए आलिम दीन मुफ्ती आलम साहब क़िबला जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, यहीं पर माशाअल्लाह, इनको भी देखिए, हमसे कम खूबसूरत नहीं है, इनकी भी ज़ियारत कीजिए। चलिए माशाअल्लाह, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और आप लोग सुनेंगे। सभी लोग सुन रहे हैं ना? देखिए, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है बोलने की। हमारे शोहरा हज़रात जो हैं वो सुभान अल्लाह करवाएंगे आपको। मैं बिला तमहीद अगर कहूँ कि ऐ भारतवासियों, ऐ भारत के रहने वालों, तेरा मुकद्दर बहुत बुलंद है।
तेरा मुकद्दर बहुत ऊंचा है, तेरी हस्ती पूरी दुनिया मानती है, तेरे वकार को सलाम जमाना करता है, तेरी इज्जत व एहतराम सारी दुनिया करती है। आप दूसरे लफ्जों में कहो, मैं तो यूं कहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की धरती तेरी अजमत को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरी रिफत को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरी शान और शौकत को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरे मकाम व मर्तबत को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरे जर्रों को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरी पहाड़ियों को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरे समंदर को सलाम। फख्र से कहो, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरे कोहे हिमालय को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरे कोहे परसनाथ को सलाम, ऐ हिंदुस्तान की धरती तेरे पहाड़ घोरंजी के पहाड़ को सलाम। मैं कहूँगा क्यों, इसलिए मैं फख्र से करता हूँ। ऐ हिंदुस्तान की धरती मैं तेरी अजमत को सलाम इसलिए करता हूँ कि तेरी गोद में महबूब इलाही हैं, तेरी गोद में महबूब इलाही हैं, तेरी गोद में निजामुद्दीन औलिया हैं, तेरी गोद में मुजाहिद मिल्लत हैं, तेरी गोद में हाफिज मिल्लत हैं, तेरी गोद में मखदूम बिहारी हैं, तेरी गोद में मखदूम सीमना है, तेरी गोद में औलिया किराम है। फख्र से कहो, तेरी गोद में ताजमहल है, तेरी गोद में कुतुब मीनार है, तेरी गोद में लाल किला है, तेरी गोद में जामी मस्जिद है। फख्र से कहो, जिन्होंने कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्शा नहीं, गुमान नक्शे जहां नहीं, जिन्होंने कहा था सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, वो मुजद्दिद तेरी गोद में है। जिन्होंने कहा था उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, वो मुजद्दिद तेरी गोद में है। फतावे रज़विया का मुसन्निफ तेरी गोद में, हुस्सामुल हरमैन का मुसन्निफ तेरी गोद में, अद-दौलतुल मक्किया का मुसन्निफ तेरी गोद में। किसने ज़माने को दिया अद-दौलतुल मक्किया और कंजुल इमाम, वो मुजद्दिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब मदीने की धरती है जहाँ पर जाने के लिए मुफ्ती आलिम भी मुतमन्नी हैं, मौलाना शमसाद भी मुतमन्नी हैं, शम्स जमाली भी मुतमन्नी हैं, मुजाहिद रजा मुजाहिद भी मुतमन्नी है, मुफ्ती शमसुद्दीन भी मुतमन्नी है, आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना जाबिर भी मुतमन्नी है। लेकिन आका की हदीस सुन लो, कह दो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ यमुत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफ़अ लहू मन यमूत बिहा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ऐ पाकिस्तान जर्मन जापान के मुसलमानों, अगर मुझे अल्लाह ने दौलत दी है, तुम्हें इस्तिताअत दी है, तुम्हें मालदार बनाया है, तो तुम जाकर मदीने में मरो। फइन्नी यशफ़अ लहू मन यमूतु बिहा, जो मदीने में मरेगा कल बरोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूंगा। आका फरमाते हैं दौलतमंद जो लोग हैं वो मदीने में जाएं, अगर मौत आ गई तो फबिहा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा। मदीने की वो धरती जिसको देखने के लिए जमाना बेताब है, लेकिन तुम हिंदुस्तान को आज सुनो, आज हिंदुस्तान ही की बात करते हैं। मदीने की धरती है हुज्र आयशा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। मेरे आका महवे गुफ्तगू हैं, बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अचानक मेरे सरकार ने जनाब रसूल कायनात ने अचानक अपने चेहरे को हिंदुस्तान की तरफ घुमाया। किधर? मदीने में सहाबा से बात हो रही है, लेकिन अचानक अपने चेहरे को हिंदुस्तान की तरफ घुमा लिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इधर तो मुल्क अरब था, इधर तो करबला मुअल्ला था, इधर चेहरा कर लिए होते, इधर तो नजफ था, इधर कर लिए होते, इधर तो मिस्र था, चेहरा इधर घुमा लिए होते, इधर तो तुर्की था, चेहरा इधर कर लिए होते, इधर इहलास था, चेहरा इधर कर लिए होते,
इधर इराक था, चेहरा इधर कर लिए होते। आका ने फरमाया मैंने इराक की तरफ नजर किया, लेकिन वहां पर कोई आशिक रसूल नजर नहीं आया। हमने टर्की की तरफ चेहरा किया, लेकिन उधर पर कोई आशिक रसूल नजर नहीं आया। हमने दुनिया के चारों कोनों की तरफ चेहरा घुमाया, लेकिन कोई आशिक रसूल नजर नहीं आया। लेकिन मैंने जब हिंदुस्तान की तरफ चेहरा घुमाया तो वहां सबसे पहले अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की जात नजर आई, जो कहता वो नजर आया शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीहस्त हुसैन, दीपनाज हुसैन। मैंने हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाया तो कहता हुआ नजर आया बरेली का एक ताजदार बोल रहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन हम उसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जिसकी अजमत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, जिनकी रिफत का लोहा पूरी दुनिया ने माना। हमारी यकताई को, हमारे इज्तिहाद को, हमारी मोहब्बत को, हमारे प्यार को, हमारे इकताई को दुनिया ने तोड़ना चाहा, इसको भस्म करना चाहा। जब हिंदुस्तान पर लोगों की बुरी नजर पड़ी कि हिंदुस्तान के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक बाजार में सब्जी खरीदते हैं, एक ही बाजार में कपड़े खरीदते हैं, एक ही बाजार में मिलजुल कर कांधे से कांधा मिलाकर चला करते हैं। जब अंग्रेजों की नजर पड़ी हिंदुस्तान की सकाफत पर, अंग्रेजों की नजर पड़ी हिंदुस्तान की तहजीब पर, अंग्रेजों की नजर पड़ी हिंदुस्तान के तमद्दुन पर, अंग्रेजों की नजर पड़ी हिंदुस्तान की एकता पर, अंग्रेजों की नजर पड़ी हिंदुस्तान की एकता पर, उन लोगों ने तलवार चलाई कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत रेजा रेजा हो जाए, पारा पारा हो जाए। जो कदम से कदम मिलाकर चलता है दोनों की हाथों में तलवार दे दो, हिंदू मुसलमान के खून को तरसे, मुसलमान हिंदू के खून को तरसे। लेकिन मेरे आका ने 1400 साल पहले कहा था ऐ हिंदुस्तान के लोगों, तुम रहना हिंदुस्तान में, मोहब्बत करना अपने वतन से, तुम कुरान पढ़ना, वतन करना अपने मोहब्बत करना अपने वतन से, तुम कलमा पढ़ना, रसूलुल्लाह का मोहब्बत करना अपने वतन से, अक़वाले ज़र्री पर अमल करना, गरीब नवाज के वतन करना अपने हिंदुस्तान से, तुम कुरान की तिलावत करना, मोहब्बत करना अपने हिंदुस्तान में। तेरा दिल होगा मदीने में, तेरा वतन होगा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कहा ऐ अंग्रेजों, ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदियों, तेरा जहर हिंदुस्तान के लोगों पर नहीं चलेगा, तेरा जादू हिंदुस्तान के लोगों पर नहीं चलेगा, तेरा कहना हिंदुस्तान के लोग नहीं मानेंगे। इसलिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर गोलाबारी शुरू हुआ तो वहां अब्दुल हमीद ने ये नहीं देखा कि मेरे सामने आने वाला कोई कलमा गो है, कोई हाफिज़े कुरान है, कोई मुहद्दिस है, कोई आलिम दीन है, बल्कि अब्दुल हमीद ने ये देखा कि मेरे हिंदुस्तान की सरहद पर आंच न आने पाए। अब्दुल हमीद ने ये देखा कि हिंदुस्तान की धरती पर गैरों का कब्जा न होने पाए। अब्दुल हमीद ने ये देखा कि हिंदुस्तान के लोगों के बीच में तजाद न पड़े, तफरका न पड़े, और वो तालीम देकर चले गए। कहे हिंदुस्तान के लोगों, तेरी तहजीब और सकाफत को किसी की नजर न लगे। जब तेरा कदम चले तो जमाना देख कर कहे एक हिंदुस्तानी जा रहा है। जब तुम बाजारों में जाओ तो जमाना कहे कि हिंदुस्तानी जा रहा है। जब तेरा कदम बढ़े तो जमाना कहे कि हिंदुस्तानी जा रहा है। और जो आज से सालों पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं मानता हूँ कि मेरे सीने में कुरान है, मैं मानता हूँ कि मेरे सीने में नबी की हदीसें हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे सीने में खुदा का फरमान है, लेकिन अपने वतन की अजमत भी मेरे सीने में बसी। क्यों नहीं, हमें मानना भी चाहिए।
और अमल करना भी चाहिए। आज देखिए हमारे हिंदुस्तान का मकाम इतना ऊंचा है कि पूरी दुनिया के लोग हमारे हिंदुस्तान में आना फख्र समझते कि काश हमें हिंदुस्तान में सैर करने के लिए मौका मिल जाए, वक्त मिल जाए। और यहाँ आने के बाद लोग ये कहने पर मजबूर होते हैं कि वाकई हिंदुस्तान के लोग इतने प्यार इतनी मोहब्बत से यहाँ रहते हैं कि कोई बयान नहीं कर सकता। और यकीनन हम लोगों को ये ज़माने को दिखलाना है, कई लोगों हम यकीनन इस देश के हैं, हम एक हैं, हम साथ रहने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं, एक जगह जिंदगी गुजारने वाले हैं। हम जब तक रहेंगे प्यार और उल्फत के साथ रहेंगे। यहाँ सभी लोग अल्लाह के फजल से अकीदतमंद अहले दिल सभी बैठे हैं। हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने अपने तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश करे। अगर कोई हिंदू है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो हक बात सच बात लोगों तक पहुंचाए। अगर कोई मुसलमान है तो लोगों को अमन और शांति का पैगाम दे। चूंकि मेरे सरकार फरमाते हैं मुसलमानों कह दो सुभान अल्लाह। मैं नबी की हदीस पेश कर रहा हूँ, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रुन नियति शहीदा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग दूसरे को लड़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश करेंगे, दूसरे की इज्जत और आबरू को लूटने की कोशिश करेंगे। नेक लोगों को लोग गिरी हुई नजर से देखेंगे। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे पुरफतन माहौल में, ऐसे पुरफतन माहौल में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, पाक परवरदिगार आलम उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आप ये गांठ बांध लो कि अगर कोई एक सुन्नत को, एक अच्छी चीज को राइज करता है जमाने में, एक अच्छी बात का प्रचार करता है, तो उसे मेरे आका फरमाते हैं कि 100 शहीदों का सवाब उसे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 100 शहीदों का सवाब। लेकिन जरा देखिए अभी यहाँ पर हम सभी लोग हैं और हर कोई दावा करता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। हिंदू दावा करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, ईसाई दावा करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, यहूदी दावा करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, नसरानी दावा करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मुसलमान दावा करते हैं कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन हकीकत में अच्छा कौन है? चलिए सरकार से पूछते हैं। कह दिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दिए सुभान अल्लाह। सुएल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह अय्युल मुस्लिम अफजल फक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही। सरवरे कौन मकान फख्र दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह बताया जाए कि कौन सा मुसलमान अफजल है, कौन सा मुसलमान बेहतर है। मेरे आका फरमा लगे अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही। मेरे आका फरमाते हैं वो मुसलमान बेहतर है, वो इंसान बेहतर है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। किसी को गाली ना दे, किसी को मारे ना, किसी का माल हड़प ना करे। अभी क्या है, हमारे किसान भाई लोग जब हल जोतते हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा कर ताकि 2-4 इंच बढ़ जाए। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं मुजाहिद भाई कि अगर किसी ने किसी का 5 पैसा नाहक दबा लिया, कितना? ओनली 4-5 पैसे, 5 पैसा, तो आला हजरत फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत उसको 5 पैसे के बदले में 500 बाजमाअत नमाजों का सवाब दे देना पड़ेगा। कितना? 500 बाजमाअत नमाज। अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, कभी कभी ईद बकरीद की नमाज पढ़ लेते हैं,
तो पढ़ लेते हैं। हमारे हिंदू भाई को देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीने में मस्त हैं, ले बोतल दे बोतल। लेकिन जरा गौर करो, ये खिजड़ी देख रहे हैं आप? खिजड़ी देख रहे हैं? अरे बोलिए ना भाई, खिजड़ी देख रहे हैं? खिजड़ी से मंडरो कितना दूर है? 7 किलोमीटर। कितना है? ओनली फॉर 7 किलोमीटर। इसी साल के अंदर 4 लोग पीने वाले एक्सीडेंट में मारे गए। किसमें? एक्सीडेंट में मारे गए। कोई गाड़ी से आके लड़ जा रहा, कोई गाड़ी में घुस जा रहा, कोई गाड़ी पे चढ़ जा रहा, कोई क्या कर दे रहा। लेकिन आओ कुरान को देखो, मेरे रब का फरमान देखो, मेरे हिंदू भाई देखो, मेरे कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों आप समझ लो कई इंसान हो, शराब को ना पियो, जुआ को ना खेलो, ताड़ी को अपने करीब ना लाने दो। इसलिए कि वो चीजें हैं जो शैतान में बुराई की तरफ ले जाता है। इन चीजों को छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। क्यों? वो लोग पीते हैं, जाके गाड़ी से लड़ जाते हैं। हाल में कल परसों एक एक्सीडेंट हुआ बेरिया में, वो भी पी के चला जा रहा था, जाके गाड़ी से वही लड़ गया। कुछ दिनों पहले एक लड़का और लड़ गया, कुछ दिनों पहले एक लड़का और लड़ गया। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन चीजों से बचो। अगर अपनी खैर चाहते हो तो इन चीजों से बचो। अगर अपनी बेटी से प्यार है तो शराब को छोड़ो, अपनी बीवी से प्यार है तो शराब को छोड़ो, अपनी माँ से प्यार है तो शराब को छोड़ो, अपनी औलादों से प्यार है तो शराब को छोड़ो, अपने दामाद बेटी से प्यार है तो शराब को छोड़ो, अपने दोस्तों अहबाब से प्यार है तो शराब को छोड़ो, अपने खानदान वालों से प्यार है तो शराब को छोड़ो। इसलिए कि ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह व बर्बाद करता है। यकीनन चाहे जिस जात के लोग, जिस बिरादरी के लोग ये पीते हैं, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, आप ये समझ लो, ये जो प्रोग्राम होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, हर रहबर की, हर लीडर की, हर रहनुमा की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक को बुरी बातों से रोकने की कोशिश करे, उसे अच्छी बातों को बताए और हर वो गलत काम जिससे इंसान को नुकसान होता है उससे उसको आगाह करने की कोशिश करे। जनाब अब्दुल करीम साहब ने ये जो जलसा करवाया और हिंदू मुस्लिम सबों को इकट्ठा किया, क्यों? ताकि सही बातें, अच्छी बातें, कारामद बातें, कारगर बातें लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को सुनाया जाए, ताकि वो उस पर अमल करें। एक इंसान पर बेटी का आसरा होता है, एक इंसान पर बीवी का आसरा होता है, एक इंसान पर बूढ़ी माँ का आसरा होता है, एक इंसान पर बूढ़े बाप का आसरा होता है, एक इंसान पर उसके दोस्तों अहबाब का आसरा होता है, पूरे खानदान वालों का आसरा होता है। लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है तो वो खुद किसी का आसरा नहीं बन पाता। इसलिए ऐसी चीजों से जिससे हमें नुकसान हो, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करे, हमारी जिंदगी को तबाह करे, हमारी जिंदगी को खत्म करे, हमें निस्तो नाबूद कर दे, ऐसी चीजों से बचना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारा हाल क्या है? हम गलतियां करें, हम गुनाह करें तो अपने गुनाह पे शर्मिंदा नहीं होते। हम अपनी खताओं पर शर्मिंदा नहीं होते। होना तो ये चाहिए कि अगर हमने गलती की है तो अपनी गलती को मान लें, अगर हमने गुनाह किया है तो हम अपने गुनाह को मान लें, अगर हमने खता किया है तो अपने खता को मान लें, हमसे अगर कोई भूल हो गई तो अपनी भूल का इकरार कर लें, ताकि हम अगला की निगाह में और लोगों की निगाह में बाइज्जत हो जाए, हमारा एहतराम बढ़ जाए। आप देखिए इस हिंदुस्तान पर सबसे पहला इंसान जो आया वो हिंदुस्तान में ही आया। कहाँ पे आया? सबसे पहला इंसान
हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। देखिए जितने शोरा हैं, जितने नातखा हैं, जितने खुतबा हैं, सभी मदीने की तारीफ करते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने आज से तकरीबन 70-80 साल पहले, लगभग 100 साल के आसपास, जो ये शेर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। कहे अमेरिका वालों तुमसे बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, ऐ नाइजीरिया वालों तुमसे बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, ऐ इंडोनेशिया वालों तुमसे बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, ऐ तुर्की वालों तुमसे बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, ऐ अमेरिका वालों तुमसे बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, ऐ बुल्गारिया वालों तुमसे बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, ऐ इसराइलियों तेरे इसराइल से बेहतर मेरा हिंदुस्तान है, ऐ दिगर ममालिक वालों गौर से सुनो कि तुम्हारे देशों से बेहतर हमारा देश है। पूछो अल्लामा इकबाल से कि तुमने सबसे बेहतर हिंदुस्तान को क्यों कहा। आज तो जमाना अमेरिका को सुपर पावर मानता है, आज तो पूरी दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, आज तो सारे ममालिक अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं। लेकिन ऐ डॉक्टर इकबाल, आज भी तेरी नजरों में हिंदुस्तान सबसे बेहतर है, तो वो ये कहेंगे कि आज भी मेरी नजरों में हिंदुस्तान पूरी दुनिया से बेहतर है, उन लोगों से बेहतर है। पूछो क्यों। वो कहेंगे इसलिए कि तुम तारीख के पन्नों को पलटो, तुम औरात को देखो, तुम तफसीरों को देखो, तुम जमाने की किताबों को पढ़ो और उसे पलट कर देखो। हमने कहा कि इकबाल, हमने हिंदुस्तान की तारीख को पलटा, हमने 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले की तारीख को देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। कहा कि मौलाना, अगर तुम हकीकत को जानना चाहते हो, अगर तुम हिंदुस्तान के मकामों मर्तबा को समझना चाहते हो, तो तफसीर बेज़ादी को पढ़ो, तफसीर जलालैन को पढ़ो, तफसीर इब्ने कबीर को पढ़ो। हमने कहा है डॉक्टर इकबाल, हमने पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले कुरान पलटा, रब्बे काबा का फरमान देखा, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अनजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। हमने कुरान को देखा, रब ने फरमाया कई फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा भेजने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ परवरदिगार, मैं तेरी वहदानियत का ऐलान करता हूँ, तेरी रबूबियत का ऐलान करता हूँ, तेरी मसजूदियत का ऐलान करता हूँ, तेरी अकबरियत का ऐलान करता हूँ। किसी खलीफे की क्या जरूरत है, किसी नाइब की क्या जरूरत है। हमने कहा कि इकबाल, हमने ये देखा, लेकिन कहा और आगे जाओ। हमने कहा तफसीर पढ़ा तो पता चला कि जब कायनात अर्द को अल्लाह ताला ने सैराब करना चाहा, हुस्न जमाल देना चाहा, नूरे नबुव्वत से मामूर करना चाहा, कायनात को इंसानों से सजाना चाहा, इस जमीन को मामूर करना चाहा, इंसान को भेजना चाहा, खलीफा को भेजना चाहा, तो सबसे पहले चुना हिंदुस्तान को। किसे चुना? हिंदुस्तान को। सरामदीन का इलाका है, श्रीलंका की पहाड़ी है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को भेजना चाहा, इराक एक तरफ, नाइजीरिया एक तरफ, तुर्की एक तरफ, मिस्र एक तरफ, करबला वल्ला नजफ एक तरफ, बुल्गारिया एक तरफ, इसराइल एक तरफ, है सुपर पावर अमेरिका, तेरा मकाम अपनी तरफ। लेकिन जब आदम को भेजना हुआ जन्नत से, तो रब ने चुना हिंदुस्तान। किसे चुना? हिंदुस्तान को। हजरत ईसा रूहुल्लाह उस इलाके में पैदा हुए, बाद में इब्राहिम खलीलुल्लाह अरब के इलाके में पैदा हुए, बाद में इस्माइल जबीहुल्लाह अरब के इलाके में पैदा हुए, बाद में हजरत नूह नजीउल्लाह अरब के इलाके में पैदा हुए, बाद में। लेकिन पुश्ते आदम में सबसे पहले तशरीफ लाए हिंदुस्तान में, पुश्ते आदम में सबसे पहले तशरीफ लाए हिंदुस्तान में। अब फख्र से कहो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब में आमना की गोद में अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुए, बाद में सुल्बे आदम में आदम की पेट में तशरीफ लाए सबसे पहले हिंदुस्तान में। तो यकीनन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शहर फेरिस्त है, पूरी दुनिया में
सरे फहरिस्त है, लेकिन आप अपने वकार को मिटने न दो, अपने संसार को मिटने न दो, अपनी इज्जत व आबरू को मिटने न दो, अपनी हया की चादर को जमीनों से गिरने न दो, अपनी सकाफत को गंदी न होने दो। तुम्हारा जो नाम है इस नाम को मिटने न दो। तुम्हारा जो पूरी दुनिया में चर्चा है इस चर्चे को खत्म न होने दो। जिस तरह जमाना हमारी एकताई को याद करता है, याद करता रहे। जिस तरह जमाना हमारी मोहब्बत और सकाफत को याद करता है, याद करता रहे। जिस तरह जमाना हमारी कौमियत को, हमारी एकताइयत को याद करता है, उसे याद करता रहे। इस स्टेज पर हमारे शायर अहले सुन्नत जनाब अजहर बिस्मिल साहब, जिनकी कारकर्दगी, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन और जिनकी मेहनत व मशक्क़त से सभी उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए, और जनाब अब्दुल करीम और उनके सारे बच्चे लड़के सभी लोग मेहनत किए। जो आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस जलसे को कामयाब करने के लिए, इसके लिए मैं अब्दुल करीम साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जोर से कह दिए सुभान अल्लाह। आप लोग हदीस शरीफ सुनेंगे, मैं पढ़ दूँ जोर से पढ़ दूँ, कह दिए सुभान अल्लाह। قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن آدم لما هبط إلى الأرض مكث 300 سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस से दुनिया की तरफ उतारा, 300 साल तक हजरत आदम ने शर्म से अपने सर को आसमान की तरफ नहीं उठाया। कितने दिनों तक? 300 साल तक। अभी हम शराब पीते हैं, शान से चलते हैं, चोरी करते हैं, शान से चलते हैं, रास्ते में डाका जनी करते हैं, शान से चलते हैं, बहू बेटियों की इज्जत पर डाका डालते हैं, शान से चलते हैं। ऐ नौजवानों, तुम्हें तो सौंपा गया था कि बहू बेटियों की इज्जत को तुम संभालना, माँ की चादर को तुम संभालना, बेटी के वकार को तुम संभालना, भाई की अजमत को तुम संभालना, हिंदुस्तान की सकाफत को तुम संभालना, हिंदुस्तान की तहजीब को तुम संभालना, कौमी यकजहती को तुम संभालना, मिलजुल कर तुम रहना, रंग और नस्ल में तुम बंटना नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान को सुनो मेरे हिंदू भाई, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ना हिंदुस्तान का हिंदू अच्छा है, ना हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छा है, ना हिंदुस्तान का ईसाई अच्छा है, ना हिंदुस्तान का पादरी अच्छा है। अच्छा तो वो है जो खुदा को मानता है, अच्छा तो वो है जो नबी को मानता है, अच्छा तो वो है जो गौस को मानता है, अच्छा तो वो है जो गरीब नवाज को मानता है, अच्छा तो वो है जो सच बोलता है, अच्छा तो वो है जो चोरी नहीं करता है, अच्छा तो वो है जो शराब नहीं पीता है, अच्छा तो वो है जो जुआ नहीं खेलता है, अच्छा तो वो है जो ताड़ी नहीं खेलता है, अच्छा तो वो है जो बड़े भाई का अदब करता है, अच्छा तो वो है जो लड़ता नहीं है, अच्छा तो वो है जो प्यार से रहता है, अच्छा तो वो है जो माँ और बेटी की इज्जत व आबरू का ख्याल। ये किसने फरमाया? अल्लाह ने। इन्ना अक्रमकुम या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमने तुम्हें शोबे में, कबीले में बांट दिया, लेकिन तुम में बेहतर वही है जो सबसे ज्यादा डरने वाला, तकवा करने वाला, परहेजगार और नेकोकार है। तो जो लोग हर किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हों, किसी भी जात से, किसी भी बिरादरी से, लेकिन अगर वो अच्छे हैं तो काबिल तारीफ हैं, अगर वो नेक हैं तो काबिल तारीफ हैं। अगर मुसलमान भी शराब खोर है तो शराब खोर है, मुसलमान भी जुआ खोर है तो जुआ खोर है, हिंदू भी अगर शराब खोर है तो शराब खोर है, मुसलमान अगर हिंदू भी सच बोलता है तो सच्चा है, मुसलमान भी नेकी करता है तो नेक है, मुसलमान हिंदू भी सीधा रास्ता चलता है तो बेहतरीन इंसान है। तो जो जिस जात से हो, लेकिन अगर अमल अच्छा है तो वो इंसान अच्छा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा बनाए, नेक बनाए, बुराई से बचने वाला बनाए
और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाला बनाए। जनाब अब्दुल करीम साहब की इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए, इनके बेटों को तरक्की दे, इनकी वालदा मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इस बस्ती के जितने लोग आज तक इंतकाल कर गए सबों के कब्र अनवर को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए, तमाम उलमा के सीने को कुशादा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।